हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी ठीक हूँ एंड आप लोगों को मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, बहुत सारी क्योंकि 1 जनवरी से ही मैं सोची थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। बड़ा पसंद आता है मुझे वीडियोस बनाना। पर फर्स्ट वीक में ही मतलब न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि एक के ऊपर एक चीज़ें करोगे ना तो मैनेज नहीं होती है। तो फिर मैंने वो कंप्लीट किया। देन मैं जैसे तैसे फ्री हुई, उसके बाद फिर मैंने अभी सोचा कि आज तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर क्या हुआ पता नहीं, 2 दिन बाद ना मेरे डॉगीज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी ख़राब हो गई कि मतलब 2 वीक तो उनके पीछे ही गए हैं। एंड पफ़ी का तो ऐसा सीन था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं छोटी सी क्लिप आपको इसके बाद दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, पफ़ी को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर जब हम क्लिनिक वगैरह गए तो फिर हम लोगों ने सभी का टेस्ट वगैरह कराया, तो सभी की तबीयत ख़राब थी, पर ज़्यादा पफ़ी की थी। तो अभी वो थोड़ा सा बेटर है। एंड कल ही हमारा ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म हुआ है डॉगीज़ का। पूरा 2 वीक ये ट्रीटमेंट चला है, और मैं स्पेशली उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ जो डॉग पेरेंट है, जो जिनके घर में डॉग्स है, जिनके घर में पेट्स हैं, उन लोगों को मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे कभी भी एक टाइम भी नहीं खा रहे हैं, या उनके मतलब मूवमेंट्स में कुछ भी बदलाव आ रहा है, अगर साइलेंट रहना चालू कर रहे हैं, या कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं जो आप हमेशा से अलग हो, तो पहले डॉक्टर को बताइए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ। एंड तब से मैंने मेरे बच्चों को लेके ऊपर सोने का डिसीजन लिया। तो ये मेरी क्लासरूम है, आपको पता ही चल गया होगा। तो यही हम मतलब पूरा सेट करता है, एंड यही अभी सो रहे हैं 2 वीक से। मतलब नया साल लगा तब से तो यही से रूटीन स्टार्ट हो रहा है, यही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उसके माइंड का थोड़ा सा कुछ बताया था। आगे मैं आपको बताऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। और अभी तो वो नीचे चला गया है, क्योंकि उसको अभी थोड़ा हेल्दी हो गया है वो थोड़ा सा, तो चलता फिरता है, और खुद ही बोलता है कि हमें नीचे लेके जाओ, वापस ऊपर लेके आओ। उसको पता है कि हमें ऊपर ज़्यादा रहना पड़ता है, तो वो माइंड फ्रेश करता है नीचे से और फिर ऊपर आने बोल देता है। और अभी देखो हम दोनों ही हैं, मैं और केटू। ये देखो, ये हमारा किट्टू है जो हमारे साथ ही रहता है। और देखिए सलाइन का ये भी यही है लगा अभी तक। और किट्टू देखिए, अभी मैं ये पूरा पसारा उठाऊंगी। बहुत दिनों बाद मैं खुद को ना थोड़ा सा फ्री फील कर रही हूँ। पर एक चीज़ और, मैंने सोचा कुछ और था कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि नए साल में हम ये चीज़ चेंज करेंगे, या हमारी ये बुरी आदत है तो इनको कम करेंगे। पर सच में बता रही हूँ, ना आप जो भी सोचते हो ना वो कभी होता नहीं है। आपके लाइफ में जो लिखा होगा वही चलता रहता है। बट यस, अपनी मेहनत मत छोड़िए, और प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएगी, उसको फेस कीजिए अच्छी तरीके से। और हो सकता है भगवान को आपकी मेहनत समझ में आए, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाए। तो यस, अभी मैं जल्दी सब कुछ साफ़ करती हूँ, एंड देन फिर जाती हूँ नीचे, और मुझे बाहर का भी बहुत सारा साफ़ करना है। तो आज का दिन कैसे जाएगा मुझे तो पता नहीं है, पर जैसा भी जाएगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और चलो दिन की शुरुआत करते हैं। मम्मी का अभी कॉल आया है, और मैंने सिर्फ इतना सा साफ किया, आपको पता है मुझे इतना सारा अभी साफ करना बाकी है, पीछे का भी साफ करना बाकी है। और मेरे मम्मी का कॉल आया कि घर पे कोई नहीं है, मैं बाहर का दरवाजा लगा के चले जा रही हूँ। तो अभी मुझे जल्दी जितनी स्पीड थी उससे भी ज्यादा स्पीड करके मुझे जल्दी काम करके नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों नीचे अकेले है, गुड़िया और पफी। किट्टू तो मेरे साथ है, और अगर मैं उन दोनों को भी ऊपर लाऊंगी तो फिर जब मैं नीचे जाऊंगी तब मुझे बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं यही काम जल्दी से खत्म करके नीचे चलती हूँ। ये मैंने इतना सामान निकाला है नीचे जाने के लिए, और ये मुझे नीचे लेके जाना है क्योंकि ये मेकअप के शूट का सामान था। अभी मैं बाकी का समेट लेती हूँ।
गाइज मेरा यहाँ का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ ये थोड़ा सा जो मेस है वो जगह पे मुझे रखना है। अभी मेरा फ्लोर गीला है, अभी पोछा मारा तो अभी मैं जल्दी जल्दी नीचे का काम करके भी ख़त्म करके आती हूँ। उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख के फिर मैं मेरे क्लास को स्टार्ट करूँगी। अभी मेरा खाना हो चुका है और किट्टू देखो, किट्टू बैठी है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ हमने किट्टू का खाना रखा है। अब मैं किट्टू और पफ़ी दोनों को खाना दूंगी एंड इसके बाद इनको दवाई देना है। दवाई तो वैसे तीनों को देना है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये जो पूरी दवाइयाँ है ना, ये इतनी भी दवाइयाँ हमें रोज़ देना होता है इनको। और सच में जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की है ना, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे ठीक होने के लिए आए हैं। खाना इनको हाथ से खिलाना होता है, तो देखना कैसे खाते हैं। अभी मैं किट्टू को खाना दे रही हूँ और बैकग्राउंड से पफ़ी ना पलंग से चिल्ला रहा है, आवाज़ सुनना सिर्फ। देखो देखो कैसे बैठा है, देखो बोलता खाना दो, है ना पफ़ी? जेवण करते तू, भूख लागली तुला? ये इतना शातिर है, इसने किट्टू को भगा दिया और अभी बोल रहा है वो गई तो गई, मुझे देख ऐसे। उसको मैं ला रही हूँ अभी। अभी मेरे व्लॉग्स में आपको मेरे डॉगीज ज़्यादा दिखेंगे। 1 hour later. मैं ऊपर आ चुकी हूँ और अभी मेरा खाना, फ्रेश होना, नहाना हो चुका है। इन लोगों का भी खाना हो चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अभी इन लोगों को मुझे गोलियाँ, मतलब वही दवाई मेडिसिन देना है, वो बहुत बड़ा टास्क है। ये देखो गुड़िया, ये इतनी सी जगह पे जाके सो गई है। सब लोग ना दवाई को इतना ज़्यादा मतलब डरते हैं ना, क्योंकि ऑफकोर्स यार वो थोड़ी कड़वी है इसलिए। ओके गाइस, तो सबसे पहली बारी है पफ़ी की। इसको समझ आ चुका है, इसको पर ये कहीं भाग नहीं सकता है। ओके पूरी खा ली है। अब मैं इसको वॉश करके फिर से लेके आती हूँ किट्टू के लिए। आइस किट्टू छूप चुकी है, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये यहाँ बैठी थी, जैसे उसको पता चला कि मैं दवाई देने वाली, वो छुप चुकी है। अब पता नहीं, ये बहुत टास्क वाली चीज़ है, क्योंकि ये दवाई देने नहीं देती है। तो इसको छोड़ के एक और दवाई है, और डॉक्टर ने बोला है कि कोई भी दवाई को डायरेक्ट इनके वो गले में नहीं देना है, बिकॉज़ अगर आप डायरेक्ट इनके गले में देते हो तो वो कहीं तो भी मतलब जो हमारा खाने वाली जो नली होती है उससे नहीं जाती, वो डायरेक्ट किसी और चीज़ में जाती है। लंग्स शायद बोला था, तो अभी मुझे आइडिया नहीं है प्रॉपरली, पर हाँ लंग्स ही बोला था, इतना मुझे पता है। गाइस गुड़िया देखो, तीनों को दवाई देके हो चुकी है। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये लोग सायरप्स तो पी लेते हैं, पर जब गोली की टाइम आती है, गोली इन लोगों से खा के होता नहीं है। इनकी शक्ल देखिए, गुड्डो गुड्डो। पफ़ी की भी शक्ल देख लीजिए। पफ़ी की ना एक आँख को थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, ये साइड की जो आँख है वो थोड़ी सी ना मतलब ब्लू जैसी हो गई है, तो डॉक्टर बोले उसको दिख नहीं सकता है मे बी, तो इसलिए उसके लिए भी ड्रॉप दिया है, तो अभी मैं ड्रॉप भी डाल के दूँगी। एंड गुड़िया अंदर आ चुकी है। अभी ये किट्टू देखो, किट्टू को लग रहा है कि और कुछ तो नहीं दे देगी मुझे, इसलिए वो भाग रही थी। देखो हमारी किट्टू सबसे समझदार इंसान है, जिसको समझ में आ जाता है सब चीज़ें पहले ही। और गुड्डू अभी अंदर आ चुकी है। इन लोगों के लिए मैंने ये चीज़ रखी है। अब मैं क्लास स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक एक करके अभी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। हाय दीदी, दीदी को लिया नहीं है पर दीदी
ये इंसान नींद से उठा है। ढिशक्या, ये भी उठ गया है। पफी, जाना है आपको नीचे? सब रेडी है जाने के लिए, जाओ जा गुड्डू। गाइस ये आ चुकी है, हमारे लिए खाऊ लाया है, देखो ज़रा। और इतनी टैलेंटेड इंसान है ये कि इसके साथ पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं लाया। और हमारी क्लास हो चुकी है, तो अभी हम पेट पूजा करेंगे, जिसके लिए किट्टू आ चुकी है ऊपर। आपको पता है किट्टू भाग जाती है और खाना अगर कुछ दिख गया तो पहले भाग भाग के ऊपर आती है। तो अभी हम कुछ खाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या लाया है इन्होंने। आज मैं बहुत दिनों बाद समोसा खा रही हूँ, ऐसा मैं सच में बोल सकती हूँ, क्योंकि सच में मैं बहुत दिनों बाद समोसा खा रही हूँ। गाइस ये देखो अभी पानी कैसे पीने वाली है, ये भी दिखाओ। पियो बेटा, बेटा पियो ना, पियो बेटा। इन्होंने मुझे बोला ताईदाब, पियो 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 ना, पियो। देखो छुपाती कैसी है। जब हमें इतना दिमाग दिया है भगवान ने कि पानी पीने के लिए गिलास लगता है या बॉटल लगता है, तभी भी हम इस तरीके के मतिमंद काम करेंगे तो लोग सच में बोलेंगे ना लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। बोलेंगे कि नहीं? आप भी बताओ। तुम वाला गिलास मतलब इसका कहना ये है कि तूने मेरे को बताया नहीं इसलिए मैंने लिया। किसी को भी इतना समझ में आएगा ना कि ये इतना बड़ा लेके जा रहे हैं हम, तो पानी पीने के लिए भी कुछ लगेगा, ऐसे तो नहीं पियेंगे। हंसती है ते बगा, यही है ये चूतिया इंसान। 2 hours later. गाइस अभी मैं फ्लाटो आई हूँ थोड़ा सा ठंडा कुछ लेने के लिए। आज पता नहीं बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। चलो घर जाके खाएंगे या नहीं खाएंगे। गाइस देखो बिस्तर लग चुका है एंड अभी मैं मेरा शेक खाऊंगी। देखो मैं सच में बताऊँ, मुझे शेक बहुत पसंद है। जब भी ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ ना, जैसे लोग कोई शौक करते हैं कुछ भी, जैसे टेंशन में हो तो कुछ भी कर लेते हैं, वैसे ही अगर मैं टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा सोच में हूँ, तो मैं ये चीज़ खाती हूँ और कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ। और एक चीज़ है मेरी, वो खाती हूँ। बहुत टेंशन रहा तो यही चीज़ों की मुझे याद आती है, क्योंकि जैसे लोगों को ना ऐसे ड्रिंक करने से या कुछ चीज़ें करने से उनको शांति लगती है, कुछ समय के लिए वो भूल जाते हैं या फिर माइंड उनका फ्रेश हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। मेरा ऐसा है कि मैं अगर स्ट्रेस में रही तो मैं ये सब चीज़ें खाऊंगी ना, तो मेरा फिर माइंड ऐसे शांत हो जाता है, कुछ समय के लिए मैं वो चीज़ों को भूल जाती हूँ एंड देन फिर माइंड से सोचने के लिए लगती हूँ कि नहीं ठीक है, हो गई तो हो गई, अभी इसको क्या करना है, मुझे इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसको सुधारना कैसे, ये चीज़ें सोचती हूँ। तो चलो अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, इसलिए मैंने इसको लाया है। अभी मैं अच्छे से इसको खाऊंगी। ये देखिए गाइस, पफी आ चुका है ऊपर और ये भागने के लिए कर रहा है। देखो मैंने कैसे पकड़ के रखा है इसको। इसका कहना ये है मैं खाना खा के नहीं आया हूँ, मुझे नीचे जाने दो, सब लोग नीचे हैं, मुझे नीचे जाने दो। अब देखो 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 कैसे जा रहा है। उसको बोल रही हूँ मैं मत जा गया वो। उसको बोल रही हूँ मैं कि ये जो डोर है ये और ये मुझे अभी चेंज कराने हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं और उसकी वजह से ना क्लासरूम में बस वही एक चीज़ है जो कमी है। तीनों डोर्स को चेंज कराना है। इसका मुंह देखो, मुँह देखो, मुँह। और ये देखो अभी इसको पता है इसका नंबर आने वाला है, उसका हो चुका है। ये देखो कैसे देख रही है ना, भाग गई। देखो इन सभी की गोलियां हो चुकी है एंड अभी हम इस व्लॉग को यही एंड करेंगे। है ना पफी, है ना पफी, है ना? व्लॉग ला एंड करो ना अपन। उसका मूड नहीं है अभी। किट्टू देख लो, सबसे ज़्यादा समझदार इंसान ये है, इसको समझ में आ जाता है कि हमें गोलियां मिलने वाली। वो अभी भी इससे डर रही है कि ये फिर से ना पकड़ ले। देखो कैसी देख रही है कि ये फिर से पकड़ेगी और कुछ बाकी तो नहीं है। इसने तो एक गोली निकाली भी। देखो इसके मुंह पे देखो, देखो देखो कितना खराब करके रखा है। अभी इसका मुंह पोंछ के लेना है।
बस लास्ट अभी इनके आंखों में ड्रॉप डालना बाकी है, देन फिर हो गया, फिर अभी सीधा हम सो जाएंगे सब लोग। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। गाइस रात के 12 बज चुके हैं और गुड़िया देखना। अभी कुछ देर पहले ये भूख रही थी।